हेलो दोस्तों, मैं साजिद। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साजिद एमपीसी वाला में। आज जूनियर क्लास का विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जंतु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ने वाले हैं वो है भोजन के प्रकार और भोजन करने की आदत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भोजन के प्रकार के बारे में, और इसको उसके बाद लास्ट में भोजन की करने की आदत के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे जंतु सजीव होते हैं, इन्हें बढ़ने तथा शरीर को मजबूत बनाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। सही बात है। जंतुओं के बढ़ने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन उन्हें क्या देता है? शक्ति देता है। चलने फिरने और अन्य कार्य करने के लिए भोजन उनके शरीर को स्वस्थ रखता है। हम जानते हैं सॉरी हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जंतु और मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्योंकि इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं। इसलिए जंतु और मानव जो होते हैं अपना भोजन नहीं बना सकते। तो देखिए, अलग अलग जंतु के अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। तो भोजन के प्रकार के आधार पर, यानी जंतुओं को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है: शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कि शाकाहारी जंतु आखिर कहते किसको हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे और हरी घास को खाने वाले जो जंतु होते हैं वो शाकाहारी जंतु होते हैं। जैसे गाय, हाथी, बकरी, खरगोश इत्यादि। इन सारे जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। आगे देखेंगे हम, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो जैसे घरेलू गौरैया जो होती है, कबूतर जैसे पक्षी, यानी अनाज के दाने को खाते हैं। पौधे से जो अनाज आते हैं तो अनाज के दाने को खाते हैं। मांसाहारी जंतु किसको कहते हैं? तो वह जंतु जो केवल दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं, तो उस जंतु को हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जो दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं। जैसे जैसे में शेर हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगी, कुत्ता हो जाएगा, चीता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगी, मेढक हो जाएगा, सांप हो जाएगा, यानी इत्यादि बहुत सारे। ये जो जंतु होते हैं ना, दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं सर्वाहारी जंतु किसको कहते हैं। तो आगे हम सर्वाहारी जंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे सर्वाहारी जंतु दिया गया है, तो हम थोड़ा सा उसको इंडिकेट करते हैं। ये है हमारा सर्वाहारी जंतु, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी सर्वाहारी जंतु के बारे में हमको पढ़ना है। तो सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो पेड़ पौधे हरे घास तो खाते ही हैं, साथ ही साथ वो मांस भी खाते हैं। तो पेड़ पौधे और हरे घास तथा मांस दोनों, यानी पेड़ पौधे और मांस दोनों खाने वाले जो जंतु होते हैं उस जंतु को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे में इंसान भी क्या है? सर्वाहारी जंतु है। इंसान हो गया, भालू हो गया, चूहा हो गया। यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है। फिगर में, यहाँ पे फिगर में जो है, ये भालू हो गया, ये आपका चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, कौवा हो गया। तो ये जो होते हैं ना, सर्वाहारी जंतु होते हैं। सर्वाहारी जंतु यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो जो जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। भालू, चूहा, बिल्ली, कौवा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के जंतुओं की भोजन करने की आदत जो होती है अलग अलग होती है। जैसे मुंह, जबड़े, पंजे, चोंच, दांत, जीभ भी उनके खाने वाले भोजन पर निर्भर करते हैं।
तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है हमने कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, तो इन सब के जो पंजे होते हैं, इन सब के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार का दांत होता है, पंजा किस प्रकार का होता है, वो सारे हम थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में हम लोग जानेंगे इसको। तो चलिए जानते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे पौधे खाने वाले जो जंतु हैं, तो इन जंतुओं के जो दांत होते हैं ना, इन जंतुओं के जो दांत होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। तेज दांत होते हैं इनके इन जंतुओं के जो दांत होते हैं बहुत तेज होते हैं। और ये जो जंतु होते हैं, ये भोजन करते वक्त ना भोजन को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से चबा करके निगल जाते हैं। और निगलने के थोड़े देर बाद जब पेट भर जाता है, तो थोड़े देर बाद यही जंतु जो जल्दी जल्दी में जिस भोजन को निगले थे चबा करके जल्दी से, वो थोड़ी देर के बाद ही क्या होते हैं कि वापस उस निगले हुए जो भोजन होता है उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में वापस मुंह में लाते हैं और अच्छी तरह से उसको चबा करके फिर उसको पेट के अंदर कर लेते हैं। तो ये वापस पेट के अंदर से लाना, फिर चबाना, फिर अच्छे से चबा के पेट के अंदर करना, इसको हम लोग पागुर कहते हैं। पागुर, यहाँ पे लिखा हुआ है पागुर, पागुर कहते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये जो है, ये है पागुर, यानी पागुर को हम लोग जुगाली कहते हैं, यानी चबाना, जुगाली कहते हैं उसको। तो ये लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे यहाँ, यहाँ पे अगला देखेंगे हम लोग, मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं, उन उसके जंतु किस प्रकार का होता है, उस जंतु के जो दांत होते हैं किस प्रकार के होते हैं, पंजे होते हैं किस प्रकार के होते हैं। पंजे हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी दांत दांत के बारे में केवल चर्चा करेंगे हम। तो जो मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं उनके दांत जो होते हैं ना, एकदम नुकीला होता है, जो शिकार को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और शिकार को पकड़ने के बाद उसको चीरने फाड़ने में और काटने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मांस खाने वाले जो जंतु हैं इसके मुंह को दिखाया गया है। और यहाँ पे मांस खाने वाले जंतु के मुंह को दिखाया गया है। और यहाँ पे मांस खाने वाले जंतु के मुंह को दिखाया गया है। और साथ ही साथ देखिएगा, इनकी जो मांस खाने वाले जो जंतु के दांत होते हैं ना, ये दांत लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं और ये मुड़े हुए होते हैं। ये शिकार को पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है ना, चीरने में भी मदद करते हैं। और मांस काटने के लिए, चबाने के लिए पीछे के दांत होते हैं, तो उससे मांस को चबाते हैं और काटते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि मांस तो हो गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कुतरने वाले जंतु के दांत किस प्रकार का होता है, कुतरने वाले जंतु के दांत किस प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिएगा, कुतरने वाले जो जंतु होते हैं ना, जैसे जैसे में आपका यहाँ पे दिया गया है, जैसे में यहाँ पे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये आपका रुखी हो गया। तो ये तीनों जो है ना, अनाज के जो भी अनाज होते हैं वो अनाज को कुतरते हैं और कुतर कुतर करके ये खाते हैं तीनों। तो इसको इन सब जंतुओं के जो दांत होते हैं ये कुतरने वाले दांत होते हैं। और आगे देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि चूहा, खरगोश, गिलहरी, ठीक है ना, यानी रुखी, गिलहरी, तो इन सब के जो दांत होते हैं वो कुतरने वाले दांत होते हैं। यानी फल और अनाज के छिलके को कुतर के अच्छे से खाते हैं। और सामने के दांत तेज, पतले और चपटे होते हैं। इनके जो होते हैं दांत वो सामने के पतले होते हैं, तेज होते हैं और चपटे होते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जंतु दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ये जंतु है, इसको हम लोग जोंक बोलते हैं, ये जोंक है। तो ये जोंक के बारे में पढ़ेंगे। ये जोंक क्या करता है कि जोंक पशुओं का खून चूसती है और ये जंतु के शरीर से चिपक जाती है और चूसक की सहायता से उसका खून चूसती है। हम अक्सर सुनते हैं और देखे भी हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं कि जोंक अगर पुराने से पुराने घाव पर अगर लग जाए ना, तो उसका जो खून चूसेगा तो वह घाव क्यों नहीं ठीक होता है, क्योंकि उस पे ना कीटाणु, बहुत सारे बेकार बेकार कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। तो उस कीटाणु विषाणु की वजह से जो घाव होता है जल्दी सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। और ये जोंक जब पकड़ लेते हैं ना उस घाव को, तो अच्छे से जितने भी कीटाणु और विषाणु उस पे होते हैं उसको मतलब अपने अंदर ले लेते हैं, यानी चूसक की सहायता से चूस लेते हैं और वह घाव जल्दी से ठीक हो जाता है। तो ये जोंक के बारे में था, जो
हमारे खून को चूसते हैं ये चूसक की सहायता से। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि बिल्ली के बारे में और कुत्ता के बारे में देखते हैं। बिल्ली और कुत्ते दूध या पानी को अपनी जीभ से जल्दी जल्दी लप लप कर पी जाते हैं, यानी जीभ की मदद से जल्दी जल्दी पी जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तितलियाँ और कुछ पतंगे होती हैं जो ये ना जो होते हैं ये चूसने वाले जंतु होते हैं। इसको चूसने वाले जंतु कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे तितलियों और पतंगों की एक नालीदार जीभ होती है और उस नालीदार जीभ को प्राबांसिस यानी सूंड कहा जाता है। इस सूंड ये सूंड से ये फूलों का रस चूसते हैं। जब ये काम में नहीं आती तो सूंड को समेट कर रखते हैं। कौन? तितली और पतंगे। आगे देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तनपायी जंतु किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो दूध पिलाने वाले जो भी जंतु होते हैं, उस जंतु को हम स्तनपायी जंतु कहा जाता है। उस जंतु को स्तनपायी जंतु कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे स्तनपायी जंतु दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पे फोटो देखिएगा। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये गाय है और ये गाय दूध पिला रही है अपने बच्चे को। और बच्चे के दूध इसलिए मतलब स्तनपायी जंतु हैं क्योंकि बच्चे के क्या होता है, दांत नहीं होता है इसलिए। और दांत नहीं होने के कारण किसी भी पौधे को खा नहीं पाते, पेट नहीं भर सकते, इसलिए स्तनपायी जंतु यानी दूध पिलाने वाले जंतु को स्तनपायी जंतु कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये बकरी है, जो बकरी क्या है, स्तनपायी जंतु है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आगे देखेंगे यहाँ पे कुत्ता है और कुत्ता क्या है, ये स्तनपायी जंतु है जो अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पे मतलब मनुष्य, गाय, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, भैंस इत्यादि ये सब स्तनपायी जंतु है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो निगलने वाले जंतु होते हैं, यानी वो अपने भोजन को जब बहुत जल्दी से निगल जाते हैं, पेट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे मेढक दिख रहा है, यहाँ पे सांप दिख रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सांप और मेढक और छिपकली ये जो है ना, ये बिना चबाए भोजन को निगल जाते हैं। छिपकली जो होती है ना, ये धीरे धीरे ये अपने शिकार को कैसे पकड़ती है, तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए शिकार के पास धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे उसके नज़दीक जाती है। और नज़दीक जाने के बाद ये कि अपनी जीभ को बाहर करके कीट को अचानक से जीवित ही निकल जाती है, पकड़ करके जीवित ही निकल जाती है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाथी के बारे में। देखिए, यहाँ पे हाथी दिख रहा है और ये भोजन को मतलब अपने सूंड में पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है अपने पानी को ऐसे सूंड में पानी को भर करके ऊपर की तरफ उछाल रहा है, ये हाथी है। तो हम लोग अभी हाथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, हाथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हाथी अपना भोजन एकत्र करने तथा उसे अपने मुंह में रखने के लिए अपनी सूंड का प्रयोग करता है। यह अपनी सूंड से जल को लेता है तथा फुहारी की तरह अपने मुंह में डालता है। यानी सूंड का जो काम होता है वो भोजन को एकत्र करने के लिए और पानी को फुहारे के माध्यम से अपने मुंह के अंदर डालने के लिए सूंड का उपयोग हाथी करता है। बस यही पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया है, यही जानकारी दिया है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो एक जंतु है जिसका नाम है मकड़ी। मकड़ी कैसे अपने शिकार को पकड़ती है, तो हम मकड़ी के बारे में पढ़ते हैं और मकड़ी के बारे में समझते हैं। देखिए, मकड़ी अपने शिकार को पकड़ने के लिए सबसे पहले ना जाल के माध्यम से मतलब जाला बनाती है, जाल की मदद से जाला बनाती है। और जाला बनाने के बाद उसमें कोई कीट आके फंस जाती है। और फंसने के बाद और फिर वापस उस मकड़ी क्या करती है कि उस कीट को मकड़ी तो खुद कीट है ही, लेकिन वो अपने से मतलब उसी के जैसा एक कीट होता है जो उसमें फंसता है। तो उस कीट को अचानक से जाल की सहायता से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। अक्सर होता क्या है कि मकड़ी जो होता है ना, मकड़ी अपने से बड़े कीट को पकड़ करके और भोजन करता है।
जाल के माध्यम से, ठीक है। बस इतना सारा बात था जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर से कवर किया, समझा और पढ़ा। पढ़ने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चन दिया है, यानी याद रखने योग्य बातें, 5-6 ऐसा दिया है याद रखने योग्य बातें, तो हम उसको याद रखेंगे। जंतुओं को बढ़ने तथा शरीर को मजबूत बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कोई मांस खाता है तो कोई पेड़ पौधा खाता है तो कोई दोनों खाता है। अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि जंतु भोजन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि देखिए ये जंतु जो होते हैं ना, मनुष्य हो या फिर कोई जीव जंतु हो, तो ये पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं और इसलिए ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है, एक ही जगह पे आराम से स्वयं खुद ये भोजन बनाते हैं। अगला देखेंगे हम, मुंह, जबड़ा, दांत का आकार जो होता है उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। सही बात है। कुछ जंतु तरल भोजन लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होता है तितली हो गया, ये तरल पदार्थ लेते हैं। और ये आपका जोंक हो गया, जोंक के बारे में पढ़ा था जो ब्लड को चूसने का काम करती है, तो वो हो गया कि तरल पदार्थ लेते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। अब देखिएगा मेढक यहाँ पे दिया है, मेढक थोड़ा सा उसको इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब मेढक के बारे में दिया है, ठीक है, मेढक के बारे में दिया है। यानी कुछ जंतु तरल पदार्थ भोजन लेते हैं और मेढक, छिपकली तथा सांप अपना भोजन बिना चबाए निगल जाते हैं। सही बात है। यहाँ पे मकड़ी जाला बनाकर कीटों को क्या करती है, फंसाती है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे ये फटाफट जल्दी से करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 ऑप्शन वाला। तो इसमें देखेंगे हम कि 1 नंबर में दिया है सही विकल्प वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। 1 नंबर में दिया है इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है। तो देखिए कुत्ता जो है मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है और सांप भी मांसाहारी है। इसमें बकरी, तो बकरी जो है ये शाकाहारी जंतु है, तो बकरी यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सा सर्वाहारी जंतु है। तो शेर मांसाहारी है, लोमड़ी भी मांसाहारी है और भालू जो है यहाँ पे सर्वाहारी जंतु है। भालू जो है सर्वाहारी जंतु है। यहाँ पे देखेंगे ग नंबर नालीदार जीभ होती है। तो नालीदार जो जीभ होती है वो तितली और पतंगों की होती है। तो पतंग तो इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन तितली दिया है, तो तितली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी तितली की जो जीभ होती है वो नालीदार होती है। घ नंबर देखते हैं, स्तनपायी जंतु हैं। तो शेर स्तनपायी जंतु नहीं है, लोमड़ी स्तनपायी जंतु नहीं है, लेकिन बकरी स्तनपायी जंतु है। तो ये आपका हो जाएगा बकरी क्या है, स्तनपायी जंतु। आगे हम लोग देखने वाले हैं अंगा नंबर देखने वाले हैं, अंगा नंबर। तो ये अंगा नंबर जो है जाला बनाकर कीटों को फंसाती है। तो जाला बनाकर कीटों को फंसाती है, ये सिर्फ व सिर्फ कौन, मकड़ी जाला बनाकर कीटों को फंसाती है और वो फिर कीटों को वो जाल की सहायता से भोजन के रूप में लेती है। आगे देखते हैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिया है तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जोक दिया है, मकड़ी दिया है, हाथी दिया है, भोजन दिया है, भालू दिया है। इसी में से जो सही होगा उसको हम उस रिक्त स्थान पे उसको भरेंगे, हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क नंबर दिया है कि डैश शाकाहारी जंतु है। तो देखिएगा यहाँ पे जो डैश है कौन शाकाहारी जंतु है इसमें। तो इसमें जो है आपका ये मकड़ी, हाथी। तो हाथी क्या है, हाथी शाकाहारी जंतु है। तो फर्स्ट में आ जाएगा हाथी, आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि ख नंबर है जंतुओं को बढ़ने तथा शरीर को मजबूत बनाने के लिए डैश की ज़रूरत होती है। तो किसको ज़रूरत होती है भाई, हम देखते हैं उसको। देखिए मजबूत बनाने के लिए, और ये
मजबूत बनाने के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए और बढ़ने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन में अतिरिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, भोजन भरा जाएगा, यानी भोजन ऑप्शन आपका सही होगा। आगे हम देखते हैं इस पे, यानी गौ नंबर क्वेश्चन है कि डैश सर्वाहारी जंतु है। तो कौन है जो सर्वाहारी जंतु है, जोंक, मकड़ी, हाथी, भोजन, भालू। तो इसमें भालू हो जाएगा, भालू आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भालू जो है सर्वाहारी जंतु है, तो भालू ऑप्शन सही हो जाएगा गौ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। घ नंबर में दिया है कि डैश जंतुओं का खून चूसती है। तो डैश जंतुओं का खून चूसती है, तो ये इसमें कौन सा है, जोंक जो है, जोंक जंतुओं का खून क्या करती है, चूसती है। तो आपका ऑप्शन नंबर घ में जो हो जाएगा, घ में यानी जोंक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जोंक भरा जाएगा उसमें। आगे देखते हैं हम। अंगा नंबर में डैश जाला बना करके कीटों को फंसाती है। तो कौन कीटों को फंसाती है जाला बना करके, तो मकड़ी है जो जाला बना करके कीटों को फंसाती है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें अंगा नंबर में मकड़ी हो जाएगा। आगे हम जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि सही कथन के आगे हमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन के आगे, सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो हम इसको देखते हैं और यहाँ पे इसको बताते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुत्ता मांसाहारी जंतु है, सही बात है, कुत्ता मांसाहारी जंतु है और ये क नंबर जो होगा सही होगा, यानी इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। ख नंबर है कि तितलियाँ और पतंगों की एक नालीदार जीभ होती है, ये भी सही कथन है और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। ग नंबर देखते हैं, जंतु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वयं भोजन नहीं बना सकते। और इसलिए ये जो है आपका कथन जो है ये गलत है और इसको हम गलत का इस पे चिन्ह लगाएंगे। घ नंबर देखते हैं, भैंस पागुर जंतु है, यानी जुगाली करने वाला जंतु है, पागुर करने वाली जंतु है। ये कथन जो है बिल्कुल सही कथन है और इसके आगे जो हम लगाएंगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंगा नंबर, कि अंगा नंबर क्वेश्चन जो है मकड़ी जंतु का खून चूसती है, ये बिल्कुल कथन जो है गलत है और इसके आगे हम गलत लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसमें क नंबर जो क्वेश्चन है, क नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि सब दिखाई दे। क नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जंतुओं को भोजन की आवश्यकता जो होती है वो बढ़ने के लिए तथा शरीर को मजबूत बनाने के लिए जंतुओं की भोजन की आवश्यकता होती है। हम ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि छिपकली किस प्रकार शिकार पकड़ती है। तो छिपकली जो होती है वो शिकार पकड़ने के लिए धीरे धीरे अपने शिकार के पास नज़दीक जाती है और नज़दीक जाने के बाद अपने जीभ को बाहर निकालती है और अचानक से अटैक करके उससे उससे शिकार को पकड़ के अपने अंदर ले लेती है, शिकार को अपने अंदर ले लेती है, यानी जिंदा ही कीट को निगल जाती है। ठीक है ना, छिपकली निगल जाती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं और उत्तर करते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ग नंबर जो क्वेश्चन है वो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सर्वाहारी जंतुओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो देखिए, शाकाहारी जंतु यानी शाकाहारी और मांसाहारी, जो जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो सर्वाहारी जंतु में हो जाएगा आपका भालू हो जाएगा और मनुष्य हो जाएगा, ये जो दोनों हैं ये सर्वाहारी जंतु हैं। तो हमने 2 उदाहरण बता दिया सर्वाहारी का, और भी हो सकता है जैसे कौवा कौवा हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सर्वाहारी जंतु और भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि प्रवांशी से किसे कहते हैं। तो देखिए, यानी तितलियां और पतंगों का जो जीभ होता है वो नालीदार होता है और नालीदार जीभ को प्रवांशिस कहते हैं। यानी इसको प्रवांशिस को मतलब होता है सूंड, यानी सूंड होता है जिसकी मदद से वो क्या करती हैं, रस को चूसती हैं। ठीक है, तो रस को चूसती हैं और उसे सूंड को प्रवांशिस कहा जाता है। आगे अंगन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मकड़ी अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करती है। तो मकड़ी जो भोजन प्राप्त करती है वो जाल की सहायता से जाला बनाती है और जाला बना करके वो अपने शिकार को उसमें फंसाती है और फंसाने के बाद जाल की सहायता से आराम से उस शिकार को यानी भोजन को प्राप्त करती है, भोजन करती है।
एक इसमें ये भी बात है ना कि मकड़ी जो है ना अपने से बड़े शिकार को पकड़ती है और पकड़ करके और जाल की सहायता से भोजन प्राप्त करती है। यहाँ पे हम क्रियाकलाप देखेंगे। 5 शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी, यानी 5 शाकाहारी कौमा मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के चित्र एकत्र कीजिए तथा उसे चिपकाने के लिए बोल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो अपने स्टूडेंट कर लेंगे, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन की सोच कर बताइए, यदि खाद्य श्रृंखला में कोई मांसाहारी न हो तो क्या होगा। देखिएगा, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि वह खाद्य श्रृंखला में कोई मांसाहारी, इसका मतलब है कि वह जानवर जो दूसरे जानवर के मांस को न खाए तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो जो भी मांसाहारी जंतु हैं या फिर सर्वाहारी है, अगर वो दूसरे जानवर के मांस ना खाएं तो इस तरह क्या होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ता ही चला जाएगा। इससे जनसंख्या बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जल से लेकर के भोजन से लेकर के हर एक चीज़ क्या दिक्कत का सामना करना करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है ज्ञान का गठरी, और ज्ञान की गठरी को समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया है कि ध्रुवीय भालू दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी जंतु है। देखिए, ध्रुवीय भालू में एक खास बात है ना कि सबसे पहले जो पृथ्वी के, अगर पृथ्वी को समझाया जाता है, पृथ्वी को हम यहाँ पे पृथ्वी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम ध्रुवीय भालू के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे जो है ये आपका एक जो ये बिस्किट बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से समझाने की कोशिश किया गया है यहाँ पे जो है ना, ये बिस्कुट के बीचों बीच यानी 0 डिग्री पे जो एक रेखा दिख रही है, इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके ठीक ऊपर वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, उसके ठीक ऊपर वाले रेखा को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर जो रेखा दिख रहा है वो 90 डिग्री पे होता है और उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम इसलिए इस चीज़ को दिखाए कि ये जो होता है ना, आखिर ध्रुवीय भालू क्यों कहा जाता है। तो ध्रुवीय भालू को समझाने के लिए इस चित्र को दिखाएं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे जो उत्तरी ध्रुव दिख रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ 90 डिग्री पे जो दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा ये ध्रुव से लेकर के और अंटार्कटिक तक जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। और ऊपर की तरफ देखिएगा यानी उत्तरी ध्रुव में देखिएगा, यानी उत्तरी ध्रुव में ऊपर से लेकर के और ये आर्कटिक सागर जो होता है, इस जो रेखा है, इस रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र होता है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। तो समझिएगा इन्हीं क्षेत्र में जो होता है ना ध्रुवीय भालू होते हैं, और ये बहुत ही विशाल स्तनपाई जंतु होते हैं जो बहुत ही विशाल होते हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सूरज के प्रकाश की किरण ना बिल्कुल बहुत कम पड़ता है और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके कारण यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और बर्फ़ बहुत ज़्यादा होने के कारण जो होते हैं ना, यहाँ के जो भालू होते हैं उनके जो जो भी फर होते हैं, उनके उनके जो भालू होते हैं, भालू, तो भालू के जो जो फर होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, चमड़े होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं भालू के, यानी जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो ये जो ध्रुवीय भालू होते हैं ना, सफ़ेद होते हैं, और इनका जो तन होता है, इनका जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा विशाल होता है, और ये विशाल होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये सफ़ेद होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो ध्रुवीय भालू होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसी ध्रुवीय क्षेत्र को समझाने के लिए मैंने इस चित्र को लिया था, बाकी इसमें और कुछ नहीं समझाना है। तो आगे हम थोड़ा चलते हैं। बस ध्रुवीय भालू हो गया। और ध्रुवीय भालू की खास बात ये है कि ये विशाल होते हैं, और ये अधिकांश जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, ये समुद्र में एक सील नामक मछली है, जो समुद्र में सील नामक मछली को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, यानी उसको शिकार करते हैं और शिकार करके अपने भोजन के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। ये कौन? ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू कहाँ होते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुव के माध्यम से मैंने समझा दिया कि आखिर ध्रुवीय क्षेत्र किसको कहते हैं, मैंने ऊपर समझा दिया कि यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र इसको कहते हैं, समझा दिया मैंने। चलिए, वीडियो में जितना भी मैंने अंदर का जो टॉपिक था वो समझा दिया, प्रश्न उत्तर करा दिया। और ये क्लास थ्री का चैप्टर नंबर 3 था, यानी जंतुओं के बारे में पढ़ना था। और जंतुओं के भोजन के प्रकार के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, और उसके क्या क्या भोजन खाते हैं, उसके दांत कैसे होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें समझने की कोशिश किया। चलिए ठीक है, थैंक यू।